नमस्कार बच्चों, मैं लक्ष्मी गोस्वामी राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, यहां पर हम अध्ययन कर रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन का। तो अब तक हमने पद्य भाग के सारे पाठ पढ़ लिए हैं और अब आप उनको याद कीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके गद्य भाग की तरफ। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है भय। तो आज हम उसी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ओर चलते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध गद्यकार हैं, प्रसिद्ध आलोचक हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है, जो इनका सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना गया है। तो आइए हम इनका जीवन परिचय, कवि परिचय देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1886 में हुआ था। तो कहीं जगह इनका जन्म 1884 भी बताया गया है, लेकिन इस पुस्तक में 1886 लिखा हुआ है। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट गद्यकार हैं। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, वो अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसकी भूमिका इन्होंने लिखी है। भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, तुलसी साहित्य आदि विविध ग्रंथों का उन्होंने संपादन भी किया है। हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा के मानदंडों की स्थापना के संदर्भ में शुक्ल जी का अप्रतिम योगदान रहा है। सैद्धांतिक समीक्षा मतलब उन्होंने यहाँ पर ग्रंथों की रचनाओं की समीक्षा की है और उनके कई मानदंडों को स्थापित किया है कि किस आधार पर उन लोगों की समीक्षा करनी चाहिए। तो शुक्ल जी क्या है, यहाँ पर आलोचक हैं और विचारक हैं। 1904 ईस्वी में इनके निबंध सरस्वती और आनंद कादम्बनी आदि पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। इनके जो निबंध हैं वो प्रौढ़ निबंध कहे जाते हैं। संग्रह उनका जो संग्रह है, इनके जो प्रौढ़ निबंधों का संग्रह है वह चिंतामणि भाग 1 और 2 में प्रकाशित हुआ है। चिंतामणि भाग 1 पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ है। तो इन्होंने मनोविकारों पर भी बहुत सारे निबंध लिखे हैं। तो कौन कौन से हैं होंगे वो? उत्साह, करुणा, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, भय आदि मनोविकारों संबंधी निबंधों में उनके मन और बुद्धि का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। इन निबंधों के माध्यम से शुक्ल जी ने लोक की विविध परिस्थितियों के आचार व्यवहार तथा अनेकानेक संघर्षों के बीच पड़े हुए मन की व्याख्या की है। इन्होंने मनुष्य के मन में जो मनोविकार होते हैं, अनेक संघर्ष व्याप्त होते हैं, तो वह उनसे कैसे निपटता है, इन्होंने इसी बात का यहाँ पर विशद विवेचन अपने निबंधों में किया है। सुख व दुख की मूल प्रवृत्तियां ही जीवन को गतिशील बनाती हैं। बच्चों, हमारा जीवन गतिशील कैसे बनता है? हमें जीवन में सुख भी प्राप्त होते हैं और दुख भी प्राप्त होते हैं। तो हम दोनों ही चीज़ों से सामान्य रूप से निपटते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अपने निबंधों का विषय मनुष्य से संबंधित जो उसकी मनोवृत्तियाँ हैं उनको बनाया है। तो अब यहाँ पर जो इनका निबंध है भय, तो भय क्या है, आइए हम इस पाठ में पढ़ते हैं। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर भय की एक परिभाषा इन्होंने दे दी है। किसी आती हुई आपदा, आपदा या कष्ट, कि जब हमको मालूम होता है कि हमारे सामने कोई कष्ट आने वाला हो, तो उसकी भावना या उससे हमें क्या होगा, दुख प्राप्त होगा। तो उसके कारण के साक्षात्कार यहाँ पर कि हम उसको पहले से ही सोचने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं कि हमारे सामने एक कष्ट आने वाला है। तो जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण और अथवा स्तंभकारक मनोविकार, तो हमारे शरीर में एक मनोविकार उत्पन्न होता है कि हम उस कष्ट को सोचकर स्तंभित हो जाते हैं, हमारा मन परेशान हो जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम भय बोलते हैं। आने वाले कष्ट को सोचकर जो हमारी मनोस्थिति हो जाती है, उसको ही हम भय कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक तो बात की गई है
भय की। अब यहाँ पर दूसरी लाइन में क्रोध की बात भी की गई है। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए करता है। तो क्रोध में हमें कारण मालूम होता है, लेकिन भय से हम क्या होता है, भय की हमें जानकारी होते ही हम उससे पलायन करने की सोचते हैं या फिर हम डर जाते हैं। क्रोध में हमें एक कारण पता होता है। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। दुख का कारण पता होता है तो हमें क्रोध आता है, नहीं तो फिर वह भय ही होगा। यदि दुख का कारण चेतन होगा, मतलब मनुष्य को यदि दुख किसी चेतन प्राणी ने पहुंचाया है तो फिर क्रोध आएगा और ये समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध होगा। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते हैं कि भय के लिए कोई कारण होना निर्दिष्ट नहीं है, लेकिन क्रोध के लिए कोई कारण होना जरूरी होता है। हमें इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी यदि कोई, तो भय के लिए क्या है कि हमें बस ये मालूम होना चाहिए कि हमें भविष्य में या आने वाले समय में कोई दुख प्राप्त होने वाला है। जैसे कि कोई बच्चा है, वह क्लास बंक करता है या स्कूल ही बंक करता है, लेकिन उसकी ये खबर आज उसके घर पहुंचा दी गई है और उसे पता चल गया है कि अब वह घर जाएगा तो उसके साथ पता नहीं कैसा व्यवहार होगा, कैसा उसको दंड दिया जाएगा। तो उसको उसका कारण नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन उसको वह स्थिति मन में सोच लेता है और उसको भय व्याप्त हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम आगे देखते हैं कि ज्योतिषी किसी गंवार से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे। तो यहाँ पर ज्योतिषी ने बोला है कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे। तो यहाँ पर हमें कारण नहीं पता है कि क्यों टूट जाएंगे, लेकिन हमारे मन में भय व्याप्त हो जाएगा कि हाँ, आने वाले समय में मेरे साथ ये हो सकता है। तो ये तो बच्चों हो गया भय। यहाँ पर उसे क्रोध न आएगा, भय होगा। पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर कहे कि कल अमुक अमुक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, लेकिन दूसरा व्यक्ति आकर कहेगा कि कल तुम्हारा वो हाथ पैर तोड़ देगा, कोई भी व्यक्ति, अमुक अमुक कोई भी व्यक्ति, तो फिर वहाँ पर भय नहीं, वहाँ पर क्रोध होगा, क्योंकि यहाँ पर कारण पता चल रहा है कि कोई हाथ पैर तोड़ेगा, कि कौन सा व्यक्ति तोड़ेगा। तो यहाँ पर वह तुरंत त्योरी बदल कर कहेगा कौन है हाथ पैर तोड़ने वाले, देख लूंगा। तो यहाँ पर दुख का कारण पता है कि कोई उसके हाथ पैर तोड़ने वाला है। वहाँ पर ज्योतिषी ने कहा है तो हम सोचने कि भावी समय में ये हमारे साथ होगा, तो वहाँ पर भय है। अब यहाँ पर व्यक्ति की परिस्थिति और उसके व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। यदि व्यक्ति बलशाली है और वह किसी से नहीं डरता है, तब तो वो कहेगा कि हाथ पैर तोड़ देंगे, देखें हमारे साथ कौन ऐसा करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डरपोक है तो वह डर जाएगा, तब वहाँ उसको भय उत्पन्न होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। भय का विषय दो रूपों में सामने आता है। तो भय के भी यहाँ पर दो प्रकार बताए गए हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें से प्रश्न बनते हैं। असाध्य रूप में और साध्य रूप में। तो यहाँ पर भय के कितने रूप बता दिए बच्चों, असाध्य और साध्य। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण न हो सके और असंभव समझ पड़े। साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सकता हो। जैसे भय के दो रूप हैं, तो साध्य और असाध्य। साध्य में तो हम उस भय से बाहर निकल सकते हैं, कोई प्रयत्न करेंगे और उस भय से बाहर निकल लेंगे। लेकिन असाध्य रूप वह है कि हम प्रयत्न कर नहीं सकते, हमको पता है कि ये तो अनिवार्यतः दुख हमें प्राप्त होगा ही, तो वह भय का असाध्य रूप है। इसको एक उदाहरण के द्वारा यहाँ पर भी समझाया गया है। दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे थे। इतने में सामने से शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। दोनों दोस्तों को किसकी दहाड़ सुनाई पड़ी, यहाँ पर शेर की दहाड़। यदि ये दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रयत्न कर रहे हैं, उस शेर के भय से बचने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा रूप हो गया, ये साध्य रूप हो गया कि हम किसी भय का किसी प्रयत्न के द्वारा निवारण कर लें, तो वह भय का साध्य रूप है।
विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती है, परंतु बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। यदि मनुष्य डरपोक है तो वह शेर से डरने का उपाय सोच ही नहीं सकता, वह वहीं स्तंभ होकर खड़ा हो जाएगा और भय से कांपने लगेगा। अब वह शेर के ऊपर निर्भर है कि वह उस पर आक्रमण करता है या नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि परिस्थिति पर भी निर्भर है और मनुष्य की प्रकृति पर भी निर्भर है, अवलंबित रहती हैं। क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी विवशता या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो हमारे दुख का कारण है उसका हमको ज्ञान हो जाता है और वह अनिवार्यतः वह दुख हमें मिलेगा, तो उसका निश्चय क्या है, या तो वह व्यक्ति विवश है या उसकी अक्षमता है। अक्षमता मतलब कि वह उसको सहन नहीं कर सकता, वह उसके योग्य नहीं है। तो जब दुख की अनिवार्यता कैसे बन जाती है, या तो व्यक्ति विवश होता है, उसको करने पर मजबूर होता है, या फिर सहने पर मजबूर होता है, वह कुछ कर ही नहीं सकता। यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है। अगर व्यक्ति को अपनी भावी कठिनाइयों से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं मिलता, वह विवश होता है, वह अपने आप को इसमें अक्षम मानता है, तो वह इसको असाध्य ही मानेगा, वह इसको साध्य नहीं कर पाएगा। तो मनुष्य क्या होता है, डर जाएगा, लेकिन उसके हाथ पांव क्या हो जाएंगे, हिल ही नहीं पाएंगे, डर के मारे हिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वह उस परिस्थिति से बाहर निकालने का कोई उपाय नहीं जानता, वह डरता है, वह अक्षम है और विवश है। पर कड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता ही नहीं है, और जो कड़े दिल के होते हैं, साहसी लोग होते हैं, वह कुछ ना कुछ उपाय परेशानियों में से निकलने का ढूंढ ही लेते हैं। और वह व्यक्ति क्या करता है, पहले तो जल्दी डरेगा ही नहीं, और डरता भी है तो संभल कर अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है। जैसे कि कल परीक्षा है और बच्चे ने जो कक्षा टेस्ट होते हैं वह आज तक नहीं दिए, तो उसने क्या किया है, उसने अभ्यास नहीं किया है और उसमें ये साहस भी नहीं है कि कोई बहाना बना सके, तो उसके मन में भय व्याप्त हो जाएगा और वह उससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं करेगा। तो आगे चलते हैं। भय जब स्वभावगत हो जाता है, जब किसी भी व्यक्ति को भय की आदत पड़ जाती है, डरने की आदत पड़ जाती है, हर बात में डरता है और उससे बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं खोजता है, तब वह कायरता क्या कहलाती है, वह भीरुता कहलाती है। उसको क्या बोलते हैं, कायरता या भीरुता। और यह भारी दोष माना जाता है। इस भीरुता को मनुष्य का भारी दोष माना गया है। तभी तो हम बोल देते हैं अमुक आदमी डरपोक है, अरे ये तो बहुत डरपोक है, हम निंदा भी करते हैं, हंसी भी उड़ाते हैं। विशेषतः पुरुषों में स्त्रियों की भीरुता तो उसकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है। तो स्त्रियां यदि डरती है, स्त्रियों की भीरुता, स्त्रियां यदि डरती है तो उनका मजाक नहीं बनाया जाता, लेकिन पुरुष यदि डरता है तो उनका मजाक बनाया जाता है। तो स्त्रियों की जो भीरुता है वह किस में आ जाती है, वो लज्जा में आ जाती है, तो वो तो उनका आभूषण हो गई, उनको तो अच्छा माना जाता है। यदि वो डरती हैं तो समाज के जो लोग हैं, रसिक लोग हैं, वो तो उसकी भीरुता को अच्छा मानते हैं। लेकिन पुरुषों की तो पूरी निंदा होती है, पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा होती है। ऐसा जान पड़ता है कि पुराने ज़माने से पुरुषों ने ही न डरने का ठेका ले रखा है। देखो यहाँ पर व्यंग्य भी किया है लेखक ने कि पुरुषों की भीरुता का तो इतनी निंदा की जाती है और स्त्रियों की भीरुता को आनंद में लिया जाता है, उसको कहा जाता है कि वो तो लज्जा का विषय है। तो यहाँ पर इन्होंने व्यंग्य किया है। भीरुता के पीछे क्या है, भीरुता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की आवश्यकता और उसकी यहाँ पर बच्चों शक्ति आएगा, शक्ति का अविश्वास प्रधान है। अब व्यक्ति कायर क्यों बनता है, तो उसमें जो अवयव हैं उसके जो कारण हैं वो है, एक तो दुख सहने की आवश्यकता, व्यक्ति को लगता है कि उसे ये दुख सहना ही पड़ेगा, और दूसरा उसकी शक्ति का अविश्वास, उसको अपनी शक्ति पर विश्वास ही नहीं है। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता। युद्ध क्षेत्र में कायर है जो, वह जा ही नहीं पाएगा और शत्रु को देखते ही वह पीछे हट जाएगा। तो उसे क्या होता है, उसे अपने आप पर विश्वास ही नहीं होता है, या तो वो शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता और या फिर अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी शक्ति का विश्वास नहीं रखता है, अपनी शक्ति पर उसको विश्वास नहीं है, तो ये कायरता कहलाएगी।
यह तो बहुत पुरानी चाल की भीरुता हुई। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि ये तो बहुत पुरानी बात है, इस तरह की कायरता की बात करना ये पुरानी बात है। जीवन के और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है। कहते हैं जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी ये कायरता दिखाई देती है। अर्थ हानि के भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। कई व्यापारी होते हैं डर के मारे नया व्यवसाय शुरू नहीं करते। वो सोचते हैं कि अर्थ हानि, धन की हानि होगी। तो कई लोग होते हैं, साहसी होते हैं, वह नए नए व्यापार करते हैं, नए नए विचार आते हैं, क्योंकि उनको अर्थ हानि से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोचते हैं कोई ना और कमा लेंगे। तो यहाँ पर कुछ व्यापारी तो धन की हानि के कारण किसी विशेष व्यवसाय में हाथ ही नहीं डालते। और परास्त होने के वजह से बहुत से पंडित कभी कभी शास्त्रार्थ से मुंह चुराते हैं। और जो पंडित हैं तर्क वितर्क वाद विवाद से मुंह क्यों चुराते हैं? तो उन्हें भय होता है कि वह सामने वाले पंडित या सामने वाले ज्ञानियों का सामना नहीं कर पाएंगे। तो ये भी भीरुता ही हुई। इस प्रकार की भीरुता की तह में सहन करने की अक्षमता और अपनी शक्ति की अविश्वास छिपा रहता है। तो यहाँ पर दो चीजें छिपी हुई है बच्चों। एक तो वह सहन करने में अक्षम है, उनको लगता है कि वो कुछ बोलेंगे तो उनका मजाक बनेगा, हो सकता है उनको अपने ज्ञान पर विश्वास नहीं हो, और उनको अपनी शक्ति पर अविश्वास है। तो बच्चों हम इनको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे किसी छात्र ने वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने से मना कर दिया। शिक्षक उससे कह रहे हैं कि नहीं आपको लेना ही है। तो वह क्यों पीछे हट रहा है? जबकि वह बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, वह इसलिए पीछे हट रहा है। एक तो सहन करने की अक्षमता, उसे लगता है कि मंच पर जाकर वो बोलेगा तो सब उसका मजाक बनाएंगे। दूसरी बात है उसको शक्ति का अविश्वास, उसको अपनी शक्ति पर अविश्वास है। लेकिन जब वह बोलना शुरू करता है, धीरे धीरे उसका अभ्यास हो जाता है, तो वह उसमें परफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये भीरुता किससे होती है कि उसे डर लगता है, हमें अपनी शक्तियों पर विश्वास ही नहीं होता है। भीरू व्यापारी में अर्थ हानि सहने की अक्षमता और अपने व्यवसाय कौशल पर अविश्वास तथा भीरू पंडित में मान हानि सहने की अक्षमता और अपने विद्या बुद्धि बल पर अविश्वास निहित है। तो ये उदाहरण दिया था लेखक ने। आगे देखते हैं। एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है। तो अभी तक हमने जो कायरता देखी है, देखा है कि उसकी निंदा होती है, लेकिन लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि एक भीरुता ऐसी होती है जिसकी प्रशंसा होती है। देखिए कौन सी भीरुता है वह है धर्म भीरुता। कौन सी भीरुता है? कौन सी है? धर्म भीरुता। तो पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं। तो लेखक यहाँ पर कहता है कि धर्म भीरुता की प्रशंसा होती है। लोग सोचते हैं कि पाप करेंगे तो हमें नरक मिलेगा, हम नरक में जाएंगे। तो यहाँ पर वह धर्म से डरते हैं, अधर्म करने से डरते हैं। लेकिन लेखक यहाँ पर कहता है कि धर्म से डरने की बजाय इंसान की प्रकृति यह होनी चाहिए कि वह अधर्म करे ही नहीं, वह डर के कोई कार्य ही न करे। वह यह सोचे कि उसे जो कार्य करना है वो सबके हित में हो। हमें अधिक धन्य जान, जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा, उसकी अपेक्षा वे कहीं श्रेष्ठ है जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती। तो धर्म के डर से गलत काम न करें, ये नहीं होना चाहिए। बस उन्हें ये लगना चाहिए कि ये काम अच्छा ही नहीं है, हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए। दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। अब भय का ही एक अलग रूप यहाँ पर दे दिया है लेखक ने, आशंका की। आशंका किसे कहते हैं? तो ये भय का ही एक दूसरा रूप है। तो यहाँ पर क्या है कि संभावना है, यहाँ पर दुख और आपत्ति का निश्चय नहीं है। भय में तो निश्चय है कि अनिवार्यतः वह हमें कष्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर निश्चय नहीं है, केवल एक संभावना है, दुखात्मक संभावना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आवेग तो शून्य होता है लेकिन भय जरूर लगता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम आशंका कहते हैं। उसमें वैसी आकुलता नहीं होती, भय जैसी आकुलता आशंका में नहीं होती। उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है। घने जंगल से, यहाँ पर उदाहरण के द्वारा दिखाया गया है आशंका। घने जंगल से जाता हुआ यात्री चाहे रास्ते भर इस आशंका में रहे कि कहीं चीता मिल जाए, अनिवार्य नहीं है कि चीता उसे मिलेगा ही,
पर वहाँ बराबर चल सकता है। तो ये आशंका हो गई, अनिवार्य नहीं है कि नहीं कि चीता मिल ही जाएगा, लेकिन उसे डर है कि हो सकता है मिल जाए। तो ये क्या हो गया, ये आशंका है। यदि उसे असली भय हो जाएगा तो वह या तो लौट जाएगा अथवा एक पैर आगे न रखेगा। तो आशंका में तो वो चला जा रहा है, लेकिन भय व्याप्त हो गया तो वह आगे नहीं जाएगा। दुखात्मक भावों में आशंका की वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भावों में आशा की, कि जब दुख है तब तो आशंका, और जब सुख प्राप्त करने की बात होती है तब वहाँ पर आशा शब्द का प्रयोग करेंगे। अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से भी क्षणिक स्तंभ के रूप में इस प्रकार के भय का अनुभव होता है। जैसे कोई किसी से कहे इस छत से कूद जाओ, तो कूदना और न कूदना उसके हाथों में होते हुए भी वह कहेगा कि डर मालूम होता है। तो यहाँ पर वह कूदेगा या नहीं कूदेगा तो उसे डर तो लगेगा और वो बोलेगा कि डर लग रहा है, पर यह डर भी पूर्ण भय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक क्षणिक सा भय है जो वह उसके ऊपर निर्भर है कि उस मनुष्य की प्रकृति कैसी है, वह साहसी है या डरपोक है। क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है। क्रोध का भाव है यहाँ पर, तो लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि जो क्रोध है वह किसके कारण होता है, दुख के कारण को ज्ञात करने पर होता है। इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो सब दिन के लिए या बहुत दिनों के लिए। यदि व्यक्ति को किसी पर क्रोध आता है तो सामने वाला व्यक्ति कुछ दिन के लिए डरता है या वो फिर हमेशा के लिए डर जाता है। भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में ये बात नहीं हो सकती। ऐसे सज्ञान प्राणियों के बीच जिनमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं, और ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक एक व्यक्ति की पहुँच और परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है, प्रायः भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो अज्ञानी, अविकसित, अल्प विकसित क्षेत्र हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनमें भय का संचार बहुत समय तक रहता है, क्योंकि वह अशिक्षित होते हैं तो वहाँ पर वो डरते हैं। लेकिन जो शिक्षित होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वह भय का संचार काल बहुत सीमित रहता है, क्योंकि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह उनसे बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अशिक्षित लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। जहाँ वह भय भूला की आफत आई, यदि कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया और आपको मारने दौड़ा, तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने को बचा लेंगे। लेखक यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि कोई भी क्रूर मनुष्य यदि आपके पीछे पड़ गया तो आप क्या करेंगे, वहाँ से भागकर अपनी जान बचा लेंगे। लेकिन कितने समय के लिए, वह आपको आने वाले समय में भी तो नुकसान पहुँचा सकता है। संभव है कि उस मनुष्य का क्रोध जो आप पर था उसी समय दूर ना हो, बल्कि कुछ दिन के लिए बैर के रूप में टिक जाए, तो उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो यहाँ पर भी भय का एक रूप है कि वह क्रूर व्यक्ति हो सकता है आज हम उससे बच गए, लेकिन आने वाले समय में वह हमें फिर नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो भय थोड़े दिन के लिए बना रहता है। प्राणियों की असभ्य दशा में ही भय से अधिक काम निकलता है, जबकि समाज का ऐसा गहरा संगठन नहीं होता। जो प्राणियों की असभ्य प्राणी, जो जंगली मनुष्य होते हैं, जो जंगलों में निवास करते हैं, तो बहुत कम लोगों को जानते हैं, तो वहाँ पर भय अधिक व्याप्त रहता है। वह बाहर से आने वाले अपरिचितों से डरते हैं, उन्हें हर बात में भय लगता है। लेकिन क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा संगठन नहीं होता कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता और उसके विषय में जानकारी रहती हो, बहुत से लोगों को नहीं जानते, बहुत से लोगों के बारे में उनकी जानकारी नहीं होती है। जंगली मनुष्यों के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है। जो जंगलों में रहने वाले मनुष्य हैं वह बहुत कम लोगों को जानते हैं। वो कबीलों में रहते हैं, उनकी जो कबीलों में लोगों की संख्या होती है बहुत सीमित होती है, तो बाहर से आने वाले जो लोग होते हैं उनसे वो डरते हैं, या कहीं वो मार ना दे तो वो फिर उनको मारने की कोशिश करते हैं। बहुत सी ऐसी जंगली जातियां अब भी हैं जिनमें कोई एक व्यक्ति 20-25 से अधिक आदमियों को नहीं जानता, अतः उसे 10-12 कोस पर ही रहने वाला यदि कोई जंगली मिले, मारने दौड़े, तो वह भागकर उसे अपनी रक्षा उसी समय के लिए नहीं बल्कि सब दिनों से कर सकता है। या तो वो भागकर अपनी रक्षा करेगा या फिर उसको मारकर अपनी रक्षा करेगा। पर सभ्य, उन्नत
और विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं होती। लेकिन जो सभ्य हैं, उन्नत हैं, विस्तृत समाज में, वह ऐसे स्थायी रक्षा नहीं करते हैं। वह उस भय से बचने के उपाय जानते हैं, वह अपने ज्ञान के द्वारा उससे बचने के उपाय ढूंढ लेते हैं। इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जंगली और असभ्य जातियाँ ना, उनमें भय की मात्रा अधिक होती है, जिससे वे भयभीत हो सकते हैं, उसी को वे श्रेष्ठ मानते हैं। तो वो असभ्य अशिक्षित लोग क्या होते हैं, जिनसे उनको डर लगता है ना, उसी से वो डरते हैं और उनसे भयभीत होते हैं, और उनको फिर वो श्रेष्ठ भी मानने लग जाते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। उनको देवी देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं। उनके जो देवी देवता हैं वो भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं। अब जब हमारे जितने भी लोग देवता हैं, तो ज़्यादातर देखते हैं हम अशिक्षित लोग उनकी पूजा करते हैं, तो वो सब भय के प्रभाव से ही कल्पित देव देवता हैं। पहले पुराने लोग जो अशिक्षित हुआ करते थे, जंगली मनुष्य हुआ करते थे, वह सर्पों की पूजा कर रहे हैं तो जिनसे उनको भय लग रहा है, शेर की पूजा कर रहे हैं तो जिनसे उनको भय लग रहा है, वो उनको क्या मानने लग जाते हैं, देवी देवताओं के रूप में पूजने लग जाते हैं। किसी आपत्ति या दुख से बचे रहने के लिए ही अधिकतर वे उसकी पूजा करते हैं। अति भय और भय कारक का सम्मान असभ्यता के लक्षण हैं। तो भय का सम्मान करते हैं, जिनसे भयभीत होते हैं, उनसे डरते हैं। देखा है ना, अशिक्षित लोग जमींदारों के हाथ पैर जोड़ते हैं, वो सोचते हैं ये तो पता नहीं कितने बड़े आदमी है। तो कहाँ पर ये बात होती है, जहाँ पर अशिक्षित और असभ्य लोग रहते हैं। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गए हैं। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि भय के कारण ही वह दूसरों की उपासना करते हैं। वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं, उतना किसी विद्वान का नहीं। तो हमारे भारत में थानेदार से उनको डर लगता है कि कहीं उनसे गलत काम हो गया तो उनको वो फंसा सकता है। तो थानेदार का तो वो बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन विद्वान का इतना सम्मान नहीं करते। तो यहाँ पर क्या बात है इनमें, भय। थानेदार से उनको भय लगता है, विद्वान से उनको कोई भय है ही नहीं। चलने फिरने वाले बच्चों में, जिनमें भाव देर तक नहीं टिकते और दुख परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता, भय अधिक होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनमें भाव थोड़ी देर के लिए होते हैं, कभी वो डरते हैं, कभी वो रोते हैं, कभी वो हंसते हैं, कभी वो खेलते हैं, तो उनमें बहुत सारे भाव जल्दी जल्दी परिवर्तित होते हैं। तो उनमें दुख का परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता, उनको कोई ज्ञान नहीं होता। थोड़ी देर के लिए दुखी भी होते हैं, डरते भी हैं, लेकिन उनमें फिर भी भय अधिक होता है। वह केवल परिचित लोगों से ही पहचान रखते हैं बच्चे। जैसे ही अपरिचित को देखते हैं तो वो डरते हैं। बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी को देखते ही घर के भीतर भागते हैं। पशुओं में भी भय अधिक पाया जाता है। पशुओं में भी ये बात पाई जाती है, पशु भी भयभीत होते हैं और उनका व्यवहार बदल जाता है अगर वो भयभीत होते हैं तो। अपरिचित के भय में जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा जान पड़ता है। लेखक कह रहे हैं कि अपरिचितों से भय, इसमें जरूर कोई ना कोई गूढ़ रहस्य है। प्रत्येक प्राणी भीतरी आँख खुलते ही अपने सामने मानो एक दुख कारण पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जब मनुष्य जन्म लेता है और अपने वातावरण में धीरे धीरे बढ़ता है, तो उसको ऐसा लगता है संपूर्ण दुख का साम्राज्य सब जगह फैला हुआ है, जिसे क्रमशः कुछ अपने ज्ञान बल से, कुछ बाहुबल से थोड़ा बहुत सुखमय बनाता चलता है। फिर मनुष्य क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, शक्ति प्राप्त करता है, तो वो उन दुखों को दूर करता है। जिससे उसे भय लग रहा है, तो ज्ञान प्राप्त होने पर वह उनसे बचने के उपाय सीख जाता है। शक्ति प्राप्त होने पर वह फिर निडर हो जाता है, वह किसी से डरता नहीं है। क्लेश और बाधा का ही सामान्य आरोप करते जीवन संसार में पैर रखता है। वह दुख प्राप्त करता हुआ ही इस संसार में पैर रखता है। सुख और आनंद को वह सामान्य का व्यतिक्रम समझता है। व्यक्ति को यहाँ पर सुख भी मिलता है और आनंद भी मिलता है और विरल विशेष मानता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि दुख भी मिलता है, सुख भी मिलता है और आनंद भी मिलता है। इन विशेष से सामान्य की ओर जाने का साहस उसे बहुत दिनों तक नहीं होता। तो दुख से सुख की ओर जाने का साहस बहुत दिनों तक नहीं कर पाता है वो, लेकिन जैसे जैसे वह सीख जाता है, ज्ञान प्राप्त होता है, उसकी शक्ति में वृद्धि होती है, तो धीरे धीरे वह अपने कष्टों से निपटने का व्यवहार समझ लेता है। परिचय के उत्तरोत्तर अभ्यास के बल से अपने माता पिता या नित्य दिखाई पड़ने वाले कुछ थोड़े से और लोगों
के ही संबंध में वह ये धारणा रखता है कि वे मुझे सुख पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे के लिए कहा है कि जैसे जैसे बच्चे का परिचय बढ़ता है और लोगों के साथ उसका परिचय बढ़ता है तो उसके जो डर है, उसका जो भय है वो कम हो जाता है। तो उसकी ये धारणा हो जाती है कि ये मुझे सुख पहुंचाते हैं और कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। और जिन्हें वह नहीं जानता, जो पहल पहल उसके सामने आते हैं, उनके पास वह बेधड़क नहीं चला जाता। बच्चा अपरिचित लोगों से संबंध जल्दी से नहीं बनाता, बिल्कुल अज्ञात वस्तुओं के प्रति भी वह वैसा ही करता है। भय की इस वासना का परिहार क्रमशः होता चलता है। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है तो ये भय दूर होता चला जाता है। जो जो वह नाना रूपों से अभ्यस्त होता है, त्यों त्यों उसकी धड़क खुलती जाती है। जैसे जैसे वह बाहर कदम रखता है, तरह तरह के भय उसे दिखते हैं, तो धीरे धीरे वो अभ्यस्त भी हो जाता है या उनसे बाहर निकलने के उपाय उसे मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल की वृद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो हटाता चलता है। तो क्या बड़ा होने पर उसे क्या मिलता है? अपने ज्ञान के द्वारा, अपने हृदय बल के द्वारा अपनी बुद्धि को विकसित कर लेता है वो, और शरीर बल, अपनी शारीरिक बल के द्वारा भी वह भय से दूर होता चला जाता है। समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का ही यह क्रम है। तो पहले पहले भयभीत होता है, लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता है ये भय कम होता चला जाता है। भूतों का भय तो अब बहुत कुछ छूट गया। पहले लोग अशिक्षित थे तो भूतों की कितनी कहानियां सुनते थे, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार बढ़ा वैसे भूतों की कहानियां भी कम हो गई। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्रायः नहीं रही। अब पशुओं से भी मनुष्य को डर लगता था, लेकिन अब आवागमन के साधन बढ़ते जा रहे हैं और शहर बढ़ते जा रहे हैं, शिक्षा भी बढ़ती जा रही है, तो सबके उपाय मनुष्य ने ढूंढ लिए हैं। पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। लेकिन आज भी मनुष्य के लिए कौन सा भय बना हुआ है? मनुष्य के लिए मनुष्य ही भय है, क्योंकि मनुष्य से ही उसे धोखा प्राप्त होता है। इस भय के छूटने के लक्षण भी नहीं दिखाई देते। लेखक ने यहाँ पर व्यंग किया है कि मनुष्य तो अब मनुष्य से ही डरता है और इस भय से अब छूटने के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। अब मनुष्यों के दुख का कारण मनुष्य ही है। सभ्यता से अंतर केवल इतना ही पड़ा है कि दुख दान की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई हैं। पहले दुख जिन साधारण चीज़ों से मिलता था, अब वो कैसे हो गई हैं? वो जटिल हो गई हैं। उसका क्षोभ कारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया है। तो पहले जो दुख सामान्य बातों से ही हुआ करता था, भूतों से डर लग रहा है और पशुओं से डर लग रहा है, किसी ने आक्रमण कर दिया तो उससे डर लग रहा है, लेकिन अब वो रूप बदल गए हैं, वो एक आवरण के अंदर छुप गए हैं। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती कि कोई जबरदस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग, बगीचे, रुपए, पैसे छीन न ले। क्यों आशंका नहीं रहती? क्योंकि पहले कानून ही नहीं हुआ करता था, कोई भी किसी पर आक्रमण कर देता था। हम देखते ना, राजाओं के काल में एक राजा ने दूसरे पर आक्रमण कर लिया और उसका अधिकार हो गया। लेकिन अब तो कानून की सहायता इंसान प्राप्त कर सकता है। पर इस बात का खटका रहता है कि कोई नकली दस्तावेजों, झूठे गवाहों और कानूनी बहसों के बल से इन वस्तुओं से वंचित न कर दें। दोनों बातों का परिणाम एक ही है। तो अब जो भय के कारण हैं वो हैं नकली दस्तावेजों से, झूठे गवाहों से कोई उनका सब कुछ न छीन लें। आजकल हम देखते हैं ऑनलाइन ठगी भी चल रही है, तो ये भी एक प्रकार का नया भय है। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। लेकिन फिर भी भय के नए नए रूप अब पैदा हो गए हैं। अब एक जाति को दूसरी जाति से डर लगता है, एक देश को दूसरे देश से डर लगता है। अगर देश सबल है तो वह निर्बल देश का शोषण करता है और कई तरीकों से शोषण करता है। सबल और सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष की, सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है। अगर दो देश सबल हैं, दोनों एक जैसे देश है, तो वहाँ पर उनके ऊपर धन का संघर्ष होगा। लेकिन एक देश तो सबल है और दूसरा देश निर्बल है, तो वहाँ पर जो सबल देश है वो निर्बल देश का शोषण करेगा। एक क्षण का विराम नहीं है इस सार्वभौम वणिक वृत्ति, ये कहते हैं इस संसार में जो ये व्यापार की वृत्ति चल रही है, देशों में आपस में जो व्यापार की वृत्ति चल रही है, एक दूसरे का शोषण करना चाहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, तो उसका अनर्थ कभी न होता यदि छात्रवृत्ति यहाँ पर सुशासन को कहा गया है, उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती। तो यहाँ पर शासन की कमी से ही ये व्यापार
बढ़ रहा है। यदि शासन की व्यवस्था सही होगी तो फिर ये जो वणिक वृत्ति है ये नहीं बढ़ेगी। पर इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग हो रहा है। आज हम देखते हैं कि शासन व्यापारियों से ही संबंध स्थापित करते हैं, क्योंकि उन्हें उनसे अपने चुनावों के लिए पैसा मिलता है, तो वह तो उनके साथ ही जुड़ जाते हैं। तो वह फिर क्या करते हैं, वह गलत कार्य करने लग जाते हैं। अर्थोन्माद को शासन के भीतर रखने के लिए छात्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर छात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ये जो अर्थोन्माद चल रहा है, पैसे के पीछे जो पागलपन चल रहा है, तो इसको अलग ही रखा जाए। उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए शासन उच्च और पवित्र आदर्श रखने चाहिए, तभी सुशासन की अच्छी व्यवस्था हो सकती है। सुशासन की प्रतिष्ठा इसके लिए आवश्यक है। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्त आतंक होने का भी। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं जिस प्रकार यहाँ पर प्रत्येक प्राणी को सुखी होने का अधिकार है, उसी प्रकार उनको आतंक से मुक्त होने का भी अधिकार है। पर कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रबल साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी। तो कहते हैं कि जैसे जैसे संसार के लोग कर्म के क्षेत्र में पड़ जाते हैं, कार्य करते करते वह चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, तो सुखी तो रहना चाहते हैं लेकिन वो निर्भय भी रहना चाहते हैं, लेकिन वह न तो सुखी रह पाते हैं और उनको डर भी बने रहते हैं। निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित है। पहली तो यह कि दूसरों के हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो। और निर्भय हम यहाँ पर कैसे रहें, तो सामने वाला हमें कष्ट न पहुँचाए, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें यह करना होगा कि हमसे ही किसी दूसरे को कष्ट न हो। जब ये वाली भावना हमारे मन में होगी तो सामने वाला व्यक्ति भी हमारे प्रति ये भाव रख सकता है। दूसरी है कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सके। तो दो बातें, पहले तो हम किसी को कष्ट न पहुंचाएं, और दूसरी बात यह है कि सामने वाला व्यक्ति भी हमको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाए। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्टशील से है। हम किसी को कष्ट न पहुंचाए, ये हमारी उत्कृष्ट संस्कृति से संबंधित है। और दूसरी का शक्ति और पुरुषार्थ से है। और दूसरी का हमारे पास ऐसी शक्ति होनी चाहिए, ऐसा हमारे पास बल होना चाहिए कि हम किसी से डरे ही नहीं। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हम किसी को न डराएं, तब फिर हमारा डर कम नहीं होगा। साधु से साधु प्रति वाले को क्रूर लोभियों से क्लेश पहुँचता है। कहते हैं कि जो अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं उनको भी जो क्रूर लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, वह बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें डराते रहते हैं। अतः उसके प्रयत्नों को विफल भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। तो ये जो भय का संचार हो रहा है, हम प्रयत्न के द्वारा भी नहीं रोक सकते, क्योंकि मनुष्य की जो ये लोभ वाली प्रकृति है, हम इसको नहीं रोक सकते। तो यहाँ पर हमें भय दूर करने के लिए अभी और भी प्रयत्न करने की आवश्यकता है। तो बच्चों, आज हमारा ये भय निबंध पूरा हो गया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।